और शहडोल से बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। दो मालगाड़ियों में टक्कर हो गई है। टक्कर के बाद भीषण आग लगी है। एक लोको पायलट की मौत की खबर है और एक लोको पायलट और गार्ड घायल बताए जा रहे हैं। सिंहपुर रेलवे स्टेशन की पूरी घटना, बड़ी खबर आपको बता दें, शहडोल से इस वक्त मिल रही है। दो मालगाड़ियों में टक्कर हो गई। टक्कर के बाद आग भी लग गई है। एक लोको पायलट की मौत की खबर है, जबकि एक लोको पायलट और गार्ड घायल बताए जा रहे हैं। सिंहपुर रेलवे स्टेशन की घटना है। दो मालगाड़ियों में भिड़ंत, गंभीर मानवीय चूक का नतीजा। दो मालगाड़ियों में टक्कर के बाद भीषण आग लग गई है। एक लोको पायलट की मौत की खबर है, पुष्टि इसकी नहीं की गई है अब तक, और एक लोको पायलट और गार्ड घायल बताए जा रहे हैं। तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। दो मालगाड़ियों में टक्कर हो गई। यह बड़ा सवाल कि आखिर एक ही ट्रैक पर दो मालगाड़ियां कैसे आ गईं। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। दो मालगाड़ियों में टक्कर हुई। टक्कर के बाद आग भी लग गई। एक लोको पायलट की मौत की खबर है, जबकि एक लोको पायलट और एक गार्ड घायल बताए जा रहे हैं। प्राथमिक उपचार के बाद इन्हें पास के अस्पताल भेजा गया है। सिंहपुर रेलवे स्टेशन के, शहडोल के सिंहपुर रेलवे स्टेशन की पूरी घटना है। बड़ी मात्रा में कोल का ट्रांसपोर्टेशन इस इलाके से होता है। बड़ी मात्रा में यहां पर कोल माइंस हैं। कोल के ट्रांसपोर्टेशन के लिए मालगाड़ियों का आवागमन लगातार चलता है। ये कैसे हुआ कि एक ट्रक पर दो गाड़ियां आ गईं? ऐसे कई सारे सवाल अब खड़े हो रहे हैं। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें। दो मालगाड़ियों में टक्कर के बाद आग लगने की भी खबर है। बहुत सारे सवाल इस घटनाक्रम के बाद खड़े हो रहे हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, शहडोल से मिल रही है। शहडोल के सिंहपुर स्टेशन पर दो मालगाड़ियां टकरा गई। टकराने के बाद आग लग गई। एक और तस्वीर इस वक्त आपको न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दिखा रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें। आग लग गई। दोनों गाड़ियां एक ट्रैक पर थीं। मालगाड़ी है, हालांकि ये एक लोको पायलट की मौत की खबर है। इसकी पुष्टि अब तक नहीं की गई है। कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द जो रेलवे से जुड़े अधिकारी हैं, डीआरएम हैं, उनसे इस बात की जानकारी ली जाए। लगातार न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको अपडेट कर रहा है। बड़ी खबर, दो मालगाड़ियों में भिड़ंत। और जैसा कि हम आपको लगातार जानकारी दे रहे हैं, इस इलाके से कोल का ट्रांसपोर्टेशन भारी मात्रा में होता है। कई खदानें इस इलाके में है। बुढ़ार के आसपास खदानें हैं। सहयोगी सौरभ इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सौरभ, सबसे पहले पूरी घटना विस्तार से बताएं जरा। जी, ये घटना सिंहपुर रेलवे स्टेशन की है। एक मालगाड़ी सिंहपुर रेलवे स्टेशन पे खड़ी हुई थी, तभी सामने से आ रही एक मालगाड़ी सीधे खड़ी मालगाड़ी के ऊपर जा टकराई। तभी तीसरी जो एक मालगाड़ी है जो बाजू की लाइन से जा रही थी, दोनों ट्रेनों में इतनी तेज भिड़ंत हुई कि आग लगने के बाद जो मालगाड़ी के डिब्बे पलटे, वो तीसरी जो अलग से लाइन में जा रही थी, तो तीसरी मालगाड़ी उसके ऊपर जा गिरे। इस प्रकार से तीन मालगाड़ियां प्रभावित हुई हैं। इस हादसे के बाद कटनी और बिलासपुर रेलखंड पूरी तरह से प्रभावित हो गया है, पूरी तरह से ठप हो गया है। किसी भी गाड़ियों का आवागमन बंद हो गया है, क्योंकि जितनी भी तीन लाइनें हैं शहडोल, कटनी और बिलासपुर के बीच में, तीनों में मालगाड़ियों के डिब्बे पड़े हुए हैं। इस हादसे के बाद एक इंजन में आग लग गया है। दो कर्मचारियों के फंसे होने की भी आशंका बताई जा रही है, जिसके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। जो बड़ा अपडेट सौरभ ने बताया वो आपको बता दें। दो मालगाड़ियों में टक्कर होती है। बगल से जो तीसरी मालगाड़ी गुजर रही है, उसके ऊपर एक गाड़ी का हिस्सा चला जाता है। इंजन में आग लगी हुई है। जानकारी यह भी मिल रही है कि अभी दो लोग इसमें फंसे हो सकते हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी से जारी है। सौरभ, ये लापरवाही नहीं, ये घनघोर और गंभीर लापरवाही है। एक ट्रैक पर दो गाड़ियां, मालगाड़ियां। जी हाँ, ये बड़ी लापरवाही है। दरअसल जो शहडोल का इलाका है वो कोयले को लेकर बड़ा प्रचुर मात्रा में यहाँ से कोयला देश के अलग अलग इलाकों में जाता है। हालात तो यहाँ तक बनते हैं कि कटनी बिलासपुर रेलखंड के बीच में जो यात्री गाड़ियां होती हैं, उन्हें कोयले की भेजने के लिए उन गाड़ियों को रोक दिया जाता है। कई कई दिन, कई कई महीने होते हैं जहाँ रेलगाड़ी जो यात्री गाड़ी होती है उसे बंद कर दिया जाता है, ताकि इस क्षेत्र से निकलने वाला जो कोयला है देश के अलग अलग हिस्सों में जाए। बड़े बड़े देश के ग्रुप यहाँ से कोयला ले जाकर बड़े बड़े पावर प्लांट में उसका उपयोग कर रहे हैं। तो यहाँ से कोयला ढोने की जो एक होड़ मची हुई है कटनी और बिलासपुर रेलखंड के बीच में, उसके कारण इस प्रकार के हादसे आए दिन देखने को मिलते हैं। ये भी हो सकता है कि ज्यादा से ज्यादा कोयला निकालना, खनन करना, उसका परिवहन करना, तेजी से परिवहन करना,
और उसमें शायद ये चूक हो गई, पर ये मानवीय चूक है बहुत भारी। सौरभ जी हाँ, बिल्कुल मानवीय चूक है, क्योंकि एक जो मालगाड़ी है वह सिंहपुर रेलवे स्टेशन पे खड़ी हुई थी। खड़ी रेल पे सामने से आती हुई इंजन उस पे सामने से ठोकर मार देना, क्योंकि जो चालक होता होगा उसे तो स्पष्ट सामने से दिख रहा होगा कि एक इंजन खड़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये बड़ी लापरवाही है। और इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो सिर्फ कोल परिवहन को लेकर ही बताई जा रही है, क्योंकि कोल परिवहन को लेकर जिस प्रकार से आपाधापी इस कटनी बिलासपुर रेलखंड के बीच में मची है वो है सबको विदित है, क्योंकि रेल विभाग खुद जानता है कि कोयला के परिवहन के लिए उन्हें यात्री गाड़ियां बंद करनी पड़ती है, जिससे लाखों यात्री परेशान होते हैं। लेकिन उस परेशानी को दरकिनार करते हुए कोल परिवहन को रेल मंत्रालय ज्यादा महत्व देता है। जी, तो सौरभ जो जानकारी दे रहे हैं उसके मुताबिक देख लीजिए किस तरीके से पूरा हादसा हुआ है। और सौरभ अभी जो हमारे साथ जुड़े, एक बार फिर उन्हें यह बताइए किस तरह से पूरा घटनाक्रम हुआ है। सौरभ अपडेट के साथ। जी जी, यह घटनाक्रम सिंहपुर रेलवे स्टेशन पे एक मालगाड़ी खड़ी होती है, तभी सामने से आ रही मालगाड़ी सीधे उसके ऊपर आके ठोकर मार देती है। अब हादसा, ये भिड़ंत इतनी तेज होती है कि मालगाड़ी पे आग लग जाती है। इस दौरान एक पायलट की मौके पर मौत हो जाती है। जो मौके पर जो उपस्थित लोग हैं वो उस चीज की पुष्टि कर रहे हैं। हालांकि रेलवे के अधिकारियों ने भी इसकी आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं की है, लेकिन सिंहपुर रेलवे स्टेशन पे जो मौके पर लोग उपस्थित हैं उनके अनुसार एक की वहां पे मौत हो चुकी है। वहीं 2 अन्य कर्मचारियों की रेलवे इंजन में फंसे होने की आशंका बताई जा रही है। 2 रेलगाड़ियां जब आपस में टकराती हैं, उसी दौरान तीसरी मालगाड़ी जो बाजू के ही लाइन से गुजर रही थी, उस पर दोनों जो टकराई हुई रेलगाड़ियां थी उनके डिब्बे तीसरी रेलगाड़ी पर पलटती है, जिससे वो तीसरी रेलगाड़ी भी प्रभावित होती है। इस प्रकार कटनी सिंहपुर रेलवे स्टेशन पे कुल 3 मालगाड़ियां प्रभावित होती हैं। तीनों जो लाइन है वो पूरी तरह से ठप हो गई है। कटनी बिलासपुर के बीच का रेलखंड जो यातायात है पूरी तरह से बंद हो गया है। तो रेलवे रूट भी इसके चलते प्रभावित हुआ है। सौरभ हमारे सहयोगी लगातार ये जानकारी दे रहे हैं। सौरभ लगातार हमारे साथ बने रहे हैं और बड़ी मानवीय चूक, सहयोगी रंजना भी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। रंजना के पास आपको लिए चलेंगे। रंजना, एक मालगाड़ी खड़ी हुई है, दूसरी मालगाड़ी उससे जाकर टकरा जाती है और तीसरी मालगाड़ी भी इसकी चपेट में आ जाती है। यानी गंभीर लापरवाही और सिर्फ ज्यादा से ज्यादा कोयला खोदना और उसे दूसरी जगह पहुंचाना, इसके चक्कर में शुरुआती तौर पर। रंजना जी ललित, बिल्कुल अपना शुरुआती तौर पर इसमें गंभीर लापरवाही कही जा सकती है, क्योंकि जब एक ही ट्रैक से मालगाड़ी गुजर रही थी तो उस पर अपना जो सिग्नल है वो क्यों दिए गए दूसरी मालगाड़ी को गुजरने को लेकर, और इसी तरह की जो लापरवाही है इसी के चलते ये जो गंभीर हादसा है वहां पर हुआ है, जिसमें एक लोको पायलट की मौत की खबर सामने आ रही है, तो वहीं एक गार्ड और ड्राइवर के घायल होने की जो खबरें हैं वो भी सामने आ रही है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर अभी तक जो रेलवे अधिकारी हैं उनकी तरफ से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं हुआ है। फिलहाल यहां पर शुरुआती स्तर पर अगर देखा जाए ललित, तो लापरवाही इसमें निकलकर सामने आ रही है कि आखिर जो क्लियरेंस है रेलवे की तरफ से वो एक मालगाड़ी के खड़े होने के चलते दूसरी मालगाड़ी को इसी ट्रैक से गुजरने की अनुमति क्यों दी गई। क्या वहां पर जो क्लियरेंस है या जो चेकिंग है वो पहले नहीं की गई थी, और इसी तरह की जो लापरवाही है ये यहां पर निकलकर सामने आ रही है, जिसके चलते ही ये जो बड़ा हादसा है वहां पर हुआ, और अब इसके चलते जो रेल यातायात है वो भी बाधित नजर आ रहा है, और आज दिन भर कई यात्री इसके चलते प्रभावित भी हो सकते हैं ललित। जाहिर तौर पर क्योंकि ट्रैक पर इसका बुरा असर पड़ा है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। सौरभ हमारे सहयोगी वो भी हमारे साथ बने हुए हैं और रंजना भी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। रंजना, शुरुआती जांच में, शुरुआती प्रथम दृष्टया प्राइमा फेसी ऐसा लगता है कि मानवीय गलती हुई है। हालांकि ये तय है कि जांच के बाद ये साफ हो पाएगा कि कैसे ये इतना बड़ा हादसा हुआ। एक बात और है रंजना, ये सोचकर रूह कांप जाती है कि अगर यही सवारी गाड़ी के साथ हुआ होता तो शायद सोचना, इसकी कल्पना करना मुश्किल है। रंजना
जी ललित, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि छोटी सी लापरवाही हजारों यात्रियों की जान पर भारी पड़ सकती है। और ऐसे में जो रेलवे के अधिकारी हैं, जो क्लियरेंस देते हैं, उनको इस मामले में बहुत ही ज्यादा सतर्क और अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि उनके भरोसे हजारों यात्री रोजाना जो यात्रा करते हैं। लेकिन यहाँ पर गनीमत ये रही कि मालगाड़ी थी और मालगाड़ी की वजह से ज्यादा कुछ हताहत नहीं हुआ, लेकिन जो लोको पायलट है उनकी मौत की भी खबर यहाँ पर सामने आ रही है। लेकिन इसमें भी बड़ी चूक जो वहां पर अधिकारी हैं उनकी तरफ से यहाँ पर देखी जा सकती है, और इसी के चलते इतना बड़ा हादसा रेलवे ट्रैक पर हुआ। और सुबह के वक्त अगर ठंड का मौसम होता तो फिर भी जानती कि कोहरे की वजह से या कुछ और चीजें हैं जिसकी वजह से ये गलती हुई है, लेकिन गर्मियों के मौसम में इस तरह की जो गलती है वो हुई है। और लोगों की जो लोको पायलट है उनकी जान पर भारी साबित जरूर हुई है। गार्ड भी इसमें घायल हुए हैं, लेकिन यहाँ पर बड़ी बात यह है कि इस तरह की लापरवाही आगे ना हो, इसको लेकर जरूर सख्त एक्शन कुछ लिया जाना चाहिए रेलवे की तरफ से, या फिर आगे जो भी चीजें हैं आखिर कारण क्या रहे इसके पीछे की, या फिर वहां पर कोई अधिकारी मौजूद था या नहीं था, इस तरीके की जो मालगाड़ी है वहां से गुजरने को लेकर। तो इन तमाम पहलुओं पर अभी इसके बाद जांच होगी और उसके बाद ही जो स्थितियां हैं वो स्पष्ट हो सकेंगी कि आखिर ये हादसा कैसे हुआ, या इसे रोका जा सकता था, या इसमें जो रेलवे के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनकी शुरुआती स्तर पर जो लापरवाही है वो निकलकर सामने आ रही है, या इसके पीछे कोई और वजह हो सकती है। फिलहाल जांच होगी, उसके बाद ही कुछ चीजें कही जा सकती है, लेकिन फिलहाल ऐसे मामलों में थोड़ी सी सावधानी कर्मचारियों की तरफ से रखने की जरूरत है, ताकि लोगों की खास करके जो यात्री हैं जो रोजाना सफर करते हैं उनकी सेहत पर, उनके सफर के लिहाज से अगर कहा जाए तो उनकी यात्रा पर इस तरह की लापरवाही भारी ना पड़े। ललित, वाकई ये बात सही है कि ये एक लापरवाही है, और निश्चित तौर पर ट्रैक तो इससे प्रभावित हुआ ही है। लोगों की जान जाने की भी खबर है, लोको पायलट के जान जाने की खबर है। हालांकि अभी इस बात की पुष्टि नहीं की जा रही है। जाहिरा तौर पर सबसे पहला काम रेस्क्यू होता है, ट्रैक को साफ करना होता है, ट्रैक को मेंटेन करना होता है, ताकि बाकी का जो रेल परिवहन है वो सुचारू रूप से चल सके। एक और महत्वपूर्ण बात ये भी है कि रेल भारत की एक तरह से लाइफलाइन है, और अभी भी कई तबके ऐसे हैं इस देश के, कई तबके जिनके लिए रेल एकमात्र परिवहन का सहारा है। यही वजह है कि सबसे पहली प्रायोरिटी ट्रैक का मेंटेनेंस करना और ट्रैक को सुचारू तरीके से चलाना है। लेकिन जिस तरीके से रंजना जानकारी दे रहे हैं, जिस तरीके से सौरभ जानकारी दे रहे हैं, आखिर ये कैसे ये इतनी गंभीर लापरवाही बरती जा सकती है कि एक ट्रैक पर 2 ट्रेन आ जाए। ये इस वजह से भी गंभीर है क्योंकि हर बार इस तरह के हादसे जब भी हुए हैं कई लोगों की जान गई है, बस सैकड़ों लोगों की जान तक जा चुकी है इस देश में, एक ट्रैक पर 2 ट्रेन आने के चलते। विदेशों में भी इस तरह के हादसे होते हैं, रेलवे के मैनुअल में इस तरह का जिक्र है, रेलवे की ट्रेनिंग में इस तरह का जिक्र है, बावजूद उसके एक ट्रैक पर मालगाड़ी कैसे आ गई। और ये एक पहलू ये भी है कि ये मालगाड़ी थी, अगर सवारी गाड़ी होती तो उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। रंजना, जांच और जांच के बाद कठोर कार्रवाई, क्योंकि रेलवे के मामले में रिस्क नहीं ली जा सकती। रंजना, ललित, जांच होना एक अलग बात है, जांच होगी और उसके बाद जो इसमें दोषी होंगे उस पर क्या कुछ एक्शन लिया जाएगा ये फिलहाल नहीं कहा जा सकता है। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी बात यही है कि इसमें लापरवाही हुई है, गंभीर चूक हुई है। उस चूक को इस तरीके से टालना नहीं चाहिए रेलवे अधिकारियों को, क्योंकि एक ही ट्रैक पर एक मालगाड़ी के खड़े होने के साथ ही दूसरी मालगाड़ी का वहां पर पहुंच जाना, ये गंभीर से गंभीर लापरवाही जरूर कही जाएगी। क्योंकि अभी फिलहाल ये मालगाड़ी है, लेकिन अगर यहाँ पर कोई दूसरी गाड़ी होती या कोई और यहाँ से गाड़ी गुजर रही होती और उसमें सवारी यात्री होते तो जाहिर सी बात है कि इसमें बड़े हताहत होने की जो आशंका है वो जरूर हो सकती है। लेकिन सबसे अच्छी बात ये रही कि यहाँ पर कोई यात्री इसमें सवार नहीं थे, यात्री गाड़ी यहाँ से नहीं गुजरी है, सिर्फ मालगाड़ी थी। लेकिन अगर मालगाड़ी गुजरी भी है और एक ही ट्रैक पर 2 गाड़ियां एक साथ यहाँ पर पहुंची है तो इसको लेकर जरूर रेलवे के जो अधिकारी हैं उसमें आकर जरूर गंभीरता से जांच जरूर होनी चाहिए, ताकि आगे इस तरह की जो लापरवाहियां हैं या जो गंभीर चूक है उसे होने से रोका जा सके। और भले इसमें 1 या
2 व्यक्ति के जान जाने की खबर अभी निकलकर सामने आ रही है। तो इस तरह से भी किसी की जान जाने से रोका जा सके। और इसमें शुरुआती स्तर पर जो चीजें हैं ललित, उसमें गंभीर लापरवाही, गंभीर चूक है। और जो भी इस ट्रैक पर क्लियरेंस दे रहे थे उस कर्मचारी अधिकारी की अगर ड्यूटी लगाई गई है तो उनसे कैसे चूक हुई, किस तरह से लापरवाही हुई, इसको लेकर जरूर रेलवे के जो अधिकारी हैं उनको संज्ञान लेना चाहिए और गंभीर इसमें एक्शन लेना चाहिए, ताकि इस तरह की जो लापरवाहियां हैं वो आगे से ना हो सके और यात्रियों की सुरक्षा से किसी भी तरह से कोई खिलवाड़ ना हो सके ललित। क्योंकि हजारों यात्री अगर सफर करते हैं तो वो रेलवे अधिकारियों के सतर्क होने और अलर्ट होने की वजह से ही इसमें सफर करते हैं। और ऐसे में हजारों लोगों की जान जोखिम में ना डालें अधिकारियों की लापरवाही इस तरह की से आगे से देखने को ना मिले, इसको लेकर जरूर अधिकारियों को सजग होना होगा। और एक जो अल्टीमेटम है अधिकारियों को, कर्मचारियों के लिए जरूर जारी करना होगा कि आखिर छोटी से छोटी चूक भी अगर उनकी तरफ से होती है तो इसके चलते एक बड़ा और गंभीर हादसा यात्रियों के साथ हो सकता है। तो इसको लेकर जरूर कुछ चीजें हैं जो मानक हैं वो कर्मचारियों के लिए यहां पर तय होनी चाहिए ललित, वरना अगर इसी तरह से इसमें ढील दी गई इस पूरे मामले को लेकर तो आगे कई और जो गंभीर मामले हैं, लापरवाहियां इसी तरह से आगे देखने को मिल सकती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इसका एक और पहलू है रंजना, और वो पहलू है पूरे देश का 7% कोयले का, तकरीबन 7% कोयले का भंडार मध्य प्रदेश में। उसमें भी सिंगरौली का इलाका और शहडोल का इलाका वो महत्वपूर्ण है। धड़ल्ले से खनन और धड़ल्ले से इसका परिवहन, कोयले के चलते अभी कितनी खबरों की सुर्खियां बनी थी वो भी आप जानते हैं। और ये भी एक पहलू है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। रंजना के पास आगे इस पहलू को लेकर चलेंगे, लेकिन सौरभ लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सौरभ, क्या कुछ अपडेट? चलिए सौरभ के पास हम फिर चलने की कोशिश करेंगे। 2 रेल कर्मियों की मौत की खबर इस वक्त मिल रही है, पुष्टि नहीं की जा रही है, अधिकारी जवाबदेही से बच रहे हैं। 2 मालगाड़ियां एक ट्रैक पर, एक मालगाड़ी खड़ी होती है, उसी ट्रैक पर दूसरी मालगाड़ी आती है, टकराती है और वो तीसरी मालगाड़ी पर जा चढ़ती है। 3 मालगाड़ियां इस हादसे से जुड़ी हुई हैं। टक्कर के बाद आग लग जाती है और रेल यातायात बुरी तरह प्रभावित, बाधित हो जाता है। महत्वपूर्ण रूट यह है सफर का, और अब जल्द से जल्द इस ट्रैक को मेंटेन करने का काम किया जा रहा है। राहत और बचाव कार्य चल रहा है। अब तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 2 रेल कर्मियों की मौत हो गई है। तो 2 की टक्कर और तीसरी मालगाड़ी पर जाकर पलट जाता है इंजन, आग लग जाती है। ये 3 तस्वीरें इस बड़े हादसे की। मालगाड़ियां आपस में टकराई। एक पहलू यह भी कि अगर यही किसी सवारी गाड़ी के साथ हुआ होता, बार बार यह बोलने की जरूरत क्यों पड़ रही है? इस देश के रेलवे हादसों का इतिहास है ये, जब एक ट्रैक पर 2 गाड़ियां आमने सामने टकरा चुकी हैं, सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है। यही वजह है कि इस पहलू को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। दूसरा पहलू है कोल परिवहन, जो धड़ल्ले से होता है। पूरे देश का 7% कोयला प्रोड्यूस करता है मध्य प्रदेश, उसमें भी सिंगरौली और शहडोल के इलाके कोल के खनन के लिए जाने जाते हैं, कोयले के खनन के लिए। अकेले शहडोल में यह दावा किया जाता है कि यहां 70 साल का कोयला अभी मौजूद है। यही वजह है कि धड़ल्ले से इसका खनन होता है। खनन होता है तो परिवहन होता है, परिवहन होता है तो इस तरीके का एक प्रेशर पटरियों पर क्रिएट होता है। रंजना हमारे साथ लगातार बनी हुई है। रंजना, कोल परिवहन और कोल का खनन, धड़ल्ले से कोयले का परिवहन हो रहा है और इसमें कहीं ना कहीं प्रेशर में है। नहीं, ना सिर्फ रेलगाड़ियां प्रेशर में है, ना सिर्फ पटरियां प्रेशर में है, बल्कि रेलवे कर्मचारी भी प्रेशर में है। रंजना, जी ललित, बिल्कुल। ये जो एरिया है वो कोल माइंस के लिए जाना जाता है, चाहे सिंगरौली की बात करें, शहडोल की बात करें, बैतूल की बात करें। और इसी वजह से यहाँ पर अगर जो परिवहन है वो लगातार किया जाता है। और रॉ मटेरियल की बात कर ली जाए तो जाहिर सी बात है कि वो मालगाड़ियों के जरिए ही भेजा जाता है। और इसी की वजह से इस एरिया की अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पर जो लोड है वो भी बड़ी संख्या में है। लेकिन अगर यहाँ से मालगाड़ियों के जरिए जो कच्चा माल है उसका जो परिवहन
परिवहन है वो किया जा रहा है, उन्हें कहीं एक दूसरी जगह से दूसरी जगह पर भेजा जा रहा है। तो इसको लेकर जरूर जो चीजें हैं उनका ध्यान रखना होगा और इस तरह की जो लापरवाहियां हैं वो नहीं होनी चाहिए। एक बात का ये भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर इस जगह से इतने बजे ये मालगाड़ी गुजर रही है तो अधिकारियों और कर्मचारियों को इस बात का जो ज्ञान है वो जरूर होता है, उनके संज्ञान में ये सारी बातें जरूर होती हैं, क्योंकि उनकी तरफ से ही तमाम जो मॉनिटरिंग है वो की जाती है। और इस पूरे मामले में जब वहां से मालगाड़ी गुजर रही थी या फिर इतने बड़े स्तर पर वहां से जब परिवहन किसी दूसरी जगह पर किया जाता है तो अधिकारियों और जो कर्मचारी हैं उनको वहां पर अलर्ट रहने की जरूरत जरूर है ललित, ताकि आने वाले दिनों में इस तरह की जो चीजें हैं, इस तरह की जो लापरवाही है वो जरूर दोबारा देखने को ना मिले और इस मामले में जो सख्त एक्शन होने की जरूरत है वो जरूर हो। लेकिन शुरुआती स्तर पर यह है कि वहां पर जिस तरीके से रेलवे ट्रैक पर ये जो सामान गिरा हुआ है उसको उठाने के लिए जल्द से जल्द जो काम है वो शुरू किया जा रहा है। जो घायल हुए हैं उनको अस्पताल पहुंचाया जा रहा है तुरंत इलाज के लिए, ताकि अगर वो घायल हैं तो उन्हें तुरंत इलाज मिल सके। लेकिन इसकी वजह से जो यातायात बाधित हुआ है उससे यात्रियों को जरूर परेशानी होगी। लेकिन यहाँ पर एक दो बातें और है ललित, क्योंकि इससे पहले भी कई बार अधिकारियों की तरफ से जो लापरवाही है वो देखने को मिली, क्योंकि बारिश के चलते अगर रेलवे ट्रैक कमजोर स्थिति में होते हैं उसको लेकर भी कई बार अलर्ट दिया जाता है, लेकिन उनको दुरुस्त नहीं किया गया इससे पहले भी और कई हादसे हुए हैं। रेलवे ट्रैक घिसाव के चलते जो ट्रेन है वो हादसे का शिकार हुई है। अभी ये जो हादसा है वो भी लापरवाही के चलते ही हुआ है कि एक ट्रैक पर मालगाड़ी थी और उसके बाद दूसरी मालगाड़ी वहां पर पहुंची, लेकिन इसमें जो कर्मचारी हैं जो इस मॉनिटरिंग में लगे हुए हैं या जिन्होंने क्लियरेंस दिया उसको लेकर जरूर यहाँ पर जांच होने की जरूरत है, ताकि आगे इस तरीके के हादसे ना हो सके। और इसको लेकर जरूर यहाँ पर एहतियात बरतने की जरूरत है कि जब एक ट्रक से एक मालगाड़ी गुजर रही है तो वहां पर दूसरी मालगाड़ी को जाने को लेकर जो चीजें या तो उसे रोका जा सकता है पहले किसी और रेलवे स्टेशन पर या फिर कहीं और उसका जो रूट है वो डाइवर्ट किया जा सकता है। कुछ चीजें ऐसी है जिसमें अगर थोड़ी सी भी सतर्कता बरतते तो शायद इतना बड़ा हादसा होने से रोका जा सकता था। लेकिन यहाँ पर गंभीर लापरवाही जरूर देखने को मिल रही है, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर जरूर अब एहतियात बरतने की जरूरत है, सावधानी रखने की जरूरत है, ताकि आगे ऐसे हादसों को होने से रोका जा सके। ललित बिल्कुल बिल्कुल, रंजना लगातार आप हमारे साथ बने रहे, सौरभ भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सौरभ, क्या कुछ अपडेट इस वक्त तक किसी अधिकारी से चर्चा हुई हो तो उसके बारे में भी जानकारी दें। सौरभ जी हाँ, बिलासपुर से रेलवे के बड़े अधिकारी रवाना हो गए हैं, वहां से अलग अलग रेस्क्यू दल आ रहे हैं। मौके पर आग वो बुझा दिया गया है, जो इंजन पे आग लगा हुआ था उसे पूरी तरह से बुझा दिया गया है। इसके बाद अलग अलग मशीनें बुलाई जा रही हैं ताकि इन जो रेलगाड़ी के डिब्बे जो दूसरे यातायात जो लाइन पे पड़ी हुई हैं उसे कैसे हटाया जाए, इसके प्रयास तेजी से किए जा रहे हैं। जी, और इस बारे में जानकारी दी गई है कितने लोगों की जान गई है? 2 रेल कर्मियों की मौत की खबर है, कुछ घायल भी हुए हैं, इसके बारे में कोई जानकारी सौरभ? अभी एक की मौत की पुष्टि हो गई है कि एक पायलट की मौत मौके पर हुई है, कि जो पायलट खड़ी रेल इंजन पे बैठा हुआ था उसकी मौत हुई है। इसकी पुष्टि अभी रेलवे के अधिकारियों द्वारा की गई है। जी, सौरभ इस रूट के बारे में भी जानकारी दें। ये जो शहडोल रूट है गाड़ियों के परिवहन में, सवारी गाड़ियों के लिए भी महत्वपूर्ण रूट है, और जो रूट बाधित हुआ है उसके बारे में भी जानकारी दें। जी हाँ, ये जो रूट है वो कटनी जंक्शन और बिलासपुर रेलवे जंक्शन के बीच का एक महत्वपूर्ण रेलवे रूट है, और शहडोल कटनी और बिलासपुर शहडोल के बीच में कोयले का एक बड़ा प्रचुर भंडार है, और ये जो पूरा कोयला है यह इसी रूट से देश के अलग अलग हिस्सों में जाता है। तो इस मायने से भी यह जो रूट है वो देश भर के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि रेलवे का जो कोयले का जो एक मुख्य स्रोत है, चाहे वो देश के अलग अलग पावर प्लांट पे जाए, वो इसी रूट से जाता है। इस रूट में कई महत्वपूर्ण रेल भी निकलती हैं, देश के अलग अलग कोनों में जाती हैं। तो जब से यह आज सुबह से जो हादसा हुआ है उसके बाद से कई यात्री ट्रेनों को कटनी में ही रोक दिया गया है। इधर जो दूसरी रेलगाड़ियां हैं उन्हें अनूपपुर रेलवे स्टेशन पे रोक दिया गया है। गाड़ियों को इन दोनों से रेलवे स्टेशन के आगे नहीं भेजा जा रहा है। ललित जी, मध्य भारत का बेहद महत्वपूर्ण कटनी रेलवे स्टेशन, और सौरभ जैसे जानकारी दे रहे हैं
तो बहुत सारे जो मुसाफिर होंगे वो इस रूट से सफर करने वाले होंगे, लेकिन अब उनकी गाड़ियों को एक तरफ अनूपपुर में रोक दिया गया है, दूसरी तरफ कटनी में रोक दिया गया है। कटनी मध्य भारत का एक बड़ा जंक्शन है। कटनी से होकर कई रेलगाड़ियों का आवागमन होता है। कटनी, इटारसी, ग्वालियर ये महत्वपूर्ण रूट मध्य प्रदेश के हैं। जाहिर तौर पर कटनी रूट से गुजरने वाली ट्रेनों पर इसका सीधा असर पड़ेगा। ट्रेन के जरिए जो सफर कर रहे हैं उन्हें तकलीफ उठानी पड़ेगी। सौरभ, शुरुआती तौर पर क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आई है लापरवाही को लेकर, गलती को लेकर, हादसे की वजह को लेकर? सौरभ जी, इसमें लापरवाही बड़ी जो सामने आई है वो यही बताया जा रहा है कि जो लोको पायलट थे या जहां से ये सिस्टम कंट्रोल हो रहा था वहां से पायलट को सही जानकारी नहीं दी गई। जिस ट्रैक पर ट्रेन खड़ी हुई थी उस ट्रैक के बारे में जो मालगाड़ी आ रही थी उसके पायलट को जानकारी नहीं होना भी बताया जा रहा है, लेकिन अभी इसकी पुष्टि आधिकारिक तौर पर रेलवे विभाग द्वारा नहीं की गई है। सरसरी तौर पर जो बातें मौके पर हो रही है उसके अनुसार ये ऐसी चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। और जो रेलवे जी सौरभ, एक बात और कि सिस्टम को आधुनिक बनाया गया है, हम वंदे भारत के दौर में चल रहे हैं। इन सब के बीच ये कितने हैरत की बात है कि जहां से कमाई हो रही है, जिस जगह से इतना उत्पादन हो रहा है, जहां से देश को एनर्जी की पावर सप्लाई हो रही है, वहां से जुड़े रेलवे स्टेशन क्या इतने आधुनिक नहीं है कि एक ट्रैक पर 2 गाड़ियों को आने से रोका जा सके? सौरभ ललित जी, आपको मैं सिंहपुर रेलवे स्टेशन के बारे में बताऊंगा। सिंहपुर रेलवे स्टेशन शहडोल और बुढ़ार रेलवे स्टेशन के बीच में पड़ता है। एक छोटा सा गांव है सिंहपुर, वहां पे एक रेलवे स्टेशन बनाया गया है। यह रेलवे स्टेशन अपने आप में अलग मायने रखता है। यहाँ पे अधिकांश जो यात्री गाड़ियां हैं वो रुकती ही नहीं है। और इस रेलवे स्टेशन की एक बहुत अनोखी बात है कि ज्यादातर समय इस रेलवे स्टेशन पे टिकट ही नहीं मिलते हैं यात्रियों को। टिकट वितरण की व्यवस्था भी इस रेलवे स्टेशन पर नहीं बनाई गई है। टिकट जो यात्री अगर सिंहपुर रेलवे स्टेशन से सफर भी करना चाहे तो उन्हें वहां से किसी भी यात्री गाड़ी का उन्हें टिकट नहीं मिलता है। बिना टिकट के ही उन्हें ट्रेन पे सवार होना पड़ता है। बिल्कुल ये हाल है। सौरभ जैसे जानकारी दे रहे हैं, ये हाल है। यही हाल जगदलपुर रेलवे स्टेशन का है। आजादी के पहले से जगदलपुर के जरिए घनघोर कमाई सरकारें करती रही, अंग्रेज करते रहे। यही हाल शहडोल का है, जहां से कमाई होती है वहां पर टिकट तक नहीं मिलता है। इसी सिंहपुर के पास बुढ़ार है जहां पर माइनिंग होती है। लगातार इस बड़ी खबर पर नजर बनी हुई है। ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।